शादी ब्याह, मॉल, सिनेमा हॉल में कुछ फुकरे लोग पुलिस सिक्योरिटी का मुजाहरा करते हैं, दिखावा करते हैं। ये बयान हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह ने दिया था, जिसके बाद दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला काफी आग बबूला हो गए थे। हाल ही में हरियाणा में 72 वीआईपी लोगों की सिक्योरिटी हटाई गई थी, जो शायद दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पसंद नहीं आया था। दिग्विजय चौटाला ने टारगेट करते हुए डीजीपी ओपी सिंह को लेकर कहा था कि चंद दिनों के मेहमान हैं और ये जनता का नौकर होने के बाद जो तानाशाही कर रहे हैं, बीजेपी का एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, ये इन्हें नहीं करना चाहिए था। लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से एक फैसला आया है, जिसमें साफ तौर पे कहा गया है कि दिग्विजय चौटाला के परिवार की सिक्योरिटी वापस लौटा दी जानी चाहिए। मेरे साथ ज्योति है इस तमाम चर्चा में बात करने के लिए। ज्योति, हरियाणा में वीआईपी सिक्योरिटी हटाने वाला मामला जिस तरह बढ़ता जा रहा है, उसको आप किस तरह देखते हैं? डीजीपी ओपी सिंह ने साफ किया था कि पुलिस के पास और भी बेहतर काम है करने के लिए। ये जो वीआईपी लोग हैं, जो अब पद में नहीं है, संवैधानिक पद में नहीं है, उनको बिना मतलब इस तरह के सिक्योरिटी देने का क्या मतलब बनता है? अब ये मामला बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो चुका है, इसको किस तरह देखते हैं? बिल्कुल, देखिए हरियाणा के डीजीपी आप कह सकते हैं कि मीडिया फ्रेंडली भी हैं और उनके बयान भी खूब वायरल होते हैं। हम भी जब उनकी काफ़ी रील्स जब वो वर्कआउट कर रहे हैं या किसी भी बात को लेकर बेबाकी से बयान देते हैं, बहुत वायरल भी होती हैं उनकी रील्स। तो उनकी ओर से वीआईपीज़ की सिक्योरिटी को लेकर पोस्ट भी किया गया, बयान भी दिया गया और 72 जो वीआईपी हैं उनकी सिक्योरिटी वापस ले ली गई थी, जिसमें आप भी जिक्र कर रही थी कि बहुत सारे लोग शो ऑफ करते हैं शादी में या जहाँ भी जाते हैं तो शो ऑफ किया जाता है सिक्योरिटी को लेकर। तो सीआईडी से जो थ्रेट असेसमेंट है उसके आधार पर कि जरूरत है नहीं जरूरत है, इन तमाम बातों का मूल्यांकन करते हुए समीक्षा करते हुए फैसला लिया गया, जिसमें दुष्यंत चौटाला की हम बात करें, दिग्विजय चौटाला की हम बात करें, दुष्यंत चौटाला के ससुर की हम बात करें, कुछ लोग उनके परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े और भी कुछ वीआईपीज, टोटल मिलाकर 72 वीआईपीज के जो पीएसओ हैं उनको वापस बुला लिया गया। नाराजगी तो इस बात को लेकर थी जब दिग्विजय चौटाला के जीजा देवेंद्र कादियान की सिक्योरिटी हटाई, दुष्यंत चौटाला के ससुर एडीजीपी, पूर्व एडीजीपी परमजीत की सिक्योरिटी हटाई गई। उन्होंने कहा कि हमें सिक्योरिटी से कोई मतलब नहीं, हमारे पास बहुत सिक्योरिटी है, लेकिन फिर भी वो सिक्योरिटी हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके उस सिक्योरिटी का जिक्र कर रहे थे और बार बार डीजीपी पर आरोप लगा रहे थे कि ये जनता के नुमाइंदे हैं, लेकिन जनता की तरह काम नहीं करते, उनके नौकर सेवक की तरह काम नहीं करते। देवीलाल के टाइम तो हम हर किसी को गांव में बुलाया करते थे, अब तो ये टाइम रह ही नहीं गया कि इनको गांव में बुलाया जाए, आदर सत्कार किया जाए, और ये बिल्कुल तानाशाही चला रहे हैं और बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम करें। जबकि डीजीपी ओपी सिंह बहुत ज्यादा वायरल रहते हैं, यूथ उन्हें बहुत पसंद करती है, उनके काम करने के अंदाज को, तरीके को पसंद किया जाता है, फिर भी डीजीपी ओपी सिंह पर इस तरह के आरोप। देखिए उनका अलग स्टाइल है, पुलिस प्रमुख है, क्योंकि वो बोलते हैं, बयान देते हैं, वायरल भी हो जाते हैं और खुलकर अपनी बात कहते हैं। लेकिन आप जो कह रही हैं कि आग बबूला हुए या उनको क्या परेशानी है, क्यों वो इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो दिग्विजय चौटाला को लगता है कि वो बीजेपी के एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। जेजेपी की जो रैली हुई उसके बाद उनको टारगेट किया गया, डराने का प्रयास कर रहे हैं, और जो ये इस तरह के पद होते हैं, जो भी कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, वो तो जनता के नौकर हैं, वो बोस की तरह क्यों बिहेव कर रहे हैं। ताऊ देवीलाल की सरकार के दौरान का, जिसका आपने भी जिक्र किया, वो भी जिक्र कर रहे थे, तो उनकी ओर से कहा गया कि हम डरने वाले नहीं हैं और सिक्योरिटी हटाने से भी हम नहीं डरते हैं, हमें चिंता के आम जन की, क्योंकि एक घटना के कारण उन्होंने खुद से ही सिक्योरिटी दी गई थी। लेकिन उसके बाद हालांकि वो अदालत भी पहुंचे, अदालत की ओर से, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की ओर से दिग्विजय चौटाला, उनके परिवार की हर हालत में सुरक्षा दी जाए, इस बात के निर्देश सरकार को दे दिए गए, तो जाहिर है उन्हें अदालत के रास्ते सिक्योरिटी मिल गई है। लेकिन डीजीपी की ओर से कहा गया कि बहुत सारे वीआईपीज ऐसे हैं जिनकी सिक्योरिटी में हमारे पुलिस के बहुत सारे अधिकारी लगे रहते हैं और उनके मुकाबले, उनकी तुलना में बहुत सारे हरियाणा के आम लोग हैं, आबादी हैं, जिनकी सुरक्षा के लिए पुलिस के काम करने की जिम्मेदारी है, उनको सुरक्षा नहीं मिल पाती है। तो ये मामला थोड़ा राजनीतिक भी हो गया है, क्योंकि जेजेपी को, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला को लग रहा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है विपक्ष में होने के नाते। थार को लेकर भी आपने देखा होगा, जब बुलेट को लेकर, थार को लेकर या थार चलाने वाले लोगों की मानसिकता को थोड़ा सा आपराधिक जो भी बातें तमाम हुई, लोगों की जानकारी में है, पब्लिक डोमेन में है, दुष्यंत की ओर से अपनी और पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की बुलेट वाली फोटो भी शेयर की गई। थार में वो खुद पहुंचे और थार में पहुंचकर भी उनकी ओर से संदेश दिया गया। एक आरटीआई का हवाला हमने, क्योंकि इंडिया न्यूज ने उनका इंटरव्यू किया, तभी उनकी ओर से कहा गया कि थार चलाने वाले लोग इस तरह की मानसिकता के होते हैं, बिल्कुल गलत कह रहे हैं डीजीपी। एक आरटीआई के माध्यम से पता चला कि बहुत सारी तो महिलाएं थार चलाती हैं, और जो ये 5 से 7 लाख की गाड़ियां हैं या 30 से 40 हजार की मोटरसाइकिल हैं, ज्यादातर लोग जो क्राइम को अंजाम देते हैं वो इन पर चलते हैं। तो ये तमाम बयानबाजी लगातार जारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि जितनी भी छोटी गाड़ियां होती हैं वो ज्यादातर क्राइम में इन्वॉल्व होती है, और ये भी कह रहे हैं कि आरटीआई के हवाले से मैं ये सब बता सकता हूँ, मैं सब कुछ क्लियर कर सकता हूँ, प्रूफ दे सकता हूँ। साथ ही ये भी कह रहे हैं कि महिलाएं हैं वो थार गाड़ियां ज्यादा चलाती हैं। बुलेट को लेकर भी उन्होंने कहा कि हरियाणा में रॉयल एनफील्ड और महिंद्रा को बंद कर देना चाहिए,
तो इतनी बिक्री की हो रही है, ये तमाम बातें तो वो कह रहे हैं। साथ ही साथ ओपी सिंह पर ये भी आरोप लगा रहे हैं, आप सलीके से काम कीजिए ना। जिस तरह यूपी की पुलिस ने बीते दिन, उन्होंने एग्जाम्पल कोट करके कहा था कि महज एक दिन में 10 जिलों में 14 एनकाउंटर कर दिए थे, क्यों नहीं हरियाणा की पुलिस एनकाउंटर पे ध्यान देती है? हाँ। तो एनकाउंटर का मुद्दा ये की तरफ नसीहत से भी दी गई है। हाँ। देखिए, एनकाउंटर ऐसा नहीं है कि सरकार कहे कि एनकाउंटर कर दें या पुलिस ऑफिशियली एनकाउंटर करने की प्लानिंग करती है। एनकाउंटर एक परिस्थितिजनक आप कह सकते हैं कि ऐसे हालात होते हैं। कई बार होता है कि अपराधी भागने का प्रयास करता है, या कई बार पुलिस को खुद के बचाव में भी फायरिंग करनी पड़ जाती है। तो एनकाउंटर किया जाना, इसे कभी महिमा मंडित तो हालांकि नहीं किया जाता, लेकिन लोगों में एक संदेश जरूर जाता है कि जस्टिस बहुत जल्दी मिल गया। अगर कोई बहुत संगीन कोई क्राइम है तो ठीक है, ये नसीहत भी दी गई है, चैलेंज भी दिया गया है। डीजीपी और दुष्यंत चौटाला में बयानबाजी, आपसी तकरार भी नहीं है। सुरक्षा वापस लिए जाने के बाद हालांकि ये ज्यादा तेज हो गई। इसमें देखिए एक बड़ी दिलचस्प बात है, अभी कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी से भी हमने बात की, इंडिया न्यूज हरियाणा ने उनका इंटरव्यू किया, तब भी उनकी ओर से कहा गया कि दिग्विजय चौटाला न सांसद हैं। उनकी ओर से कहा गया जींद बाय इलेक्शन हारे, लोकसभा का चुनाव सोनीपत से हारे, उसके बाद डब्बाली से विधानसभा चुनाव हारे। वो तो विधायक, सांसद या चुने हुए कोई भी प्रतिनिधि, वो सरपंच भी नहीं है, तो सिक्योरिटी क्यों? फिर भी चाहिए तो आप अदालत चले जाइए, सीएम आवास, सीएम के पास भी आप जाकर गुहार लगा सकते हैं। हालांकि वो अदालत गए और उनको सिक्योरिटी वापस दिए जाने के निर्देश सरकार को अदालत की ओर से दे दिए गए। वो तो किसी कंडीशन के तहत दी गई, लेकिन जब दिग्विजय चौटाला अपने इतने रसूख का हवाले देते हैं कि हम ये कर सकते हैं, हम वो कर सकते हैं, फिर किस बात का रोना वो सिक्योरिटी को लेकर रोते हैं? डीजीपी ओपी सिंह ने भी तमाम बार कहा है कि यही लोग सिक्योरिटी नहीं मिलने पर रोना रोते हैं और वैसे रसूखदार होने का दिखावा करते हैं, और यही काम दिग्विजय चौटाला भी कर रहे हैं। देखिए, कह भी सकते हैं और नहीं भी, क्योंकि लॉरेंस गैंग से जब धमकियां मिल रही हैं, अदालत भी जब किसी को सिक्योरिटी देता है किसी ग्राउंड पर देता है। जो याचिका लगाई जाती है उसका भी एक ग्राउंड होता है, जो धमकियां मिल रही हैं, क्या कुछ हुआ है पिछले दिनों, कोई ग्राउंड होता है, तभी अदालत की ओर से याचिका पर सुनवाई भी होती है, किसी फैसले तक पहुंचती है। जाहिर है सुरक्षा दी जाने की जरूरत है, तभी अदालत को लगा के ये, तभी अदालत की ओर से निर्देश दिए गए हैं। हाँ, ये बयानबाजी जो हो रही है पूरी अपने आप में राजनीतिक है। डीजीपी जो बोल रहे हैं, उसके बाद उधर चौटाला परिवार से जो रिएक्शन, जो तमाम तरह की बातें सामने आ रही, ये पूरा राजनीतिक है। हाँ, 72 वीआईपी की सिक्योरिटी हटाई गई, उसमें जो, क्योंकि बड़े नेताओं की जिनमें हम बात करते हैं उनमें दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, दुष्यंत चौटाला के ससुर हैं, इनमें उनके जीजाजी हैं, तो ये तमाम वो लोग हैं जो कि हाईलाइट हुए हैं। ये हाईलाइट बयानबाजी की वजह से हुए हैं। ये पहले से भी चल रही थी थार को लेकर, जिसकी हमने चर्चा की। दुष्यंत का थार से, हमने उनसे भी पूछा कि आप थार से पहुंचकर क्या संदेश देना चाह रहे थे? आगे जाके ट्रैफिक रूल भी तोड़ा, एक महिला उस थार को चला रही होती है और आगे जाके ट्रैफिक रूल भी हो सकता है इंटेंशनली तोड़ा गया। वो उनकी बहन, उनके शायद मामा की लड़की या उनकी उसको लेकर अलग सुर्खियां बटोरी गई थी। तो ये तमाम बातें देखिए, बहुत बार राजनीति में बातें संदेश देने के लिए भी हो जाती हैं कि आप थार को लेकर कह रहे हैं तो मैं इस बात के खिलाफ हूं, और उसी के चलते वो थार से भी पहुंचे, सिक्योरिटी वापस ली गई, दिग्विजय अदालत चले गए, अदालत ने सरकार को निर्देशित कर दिया गया। तो ये तमाम बातें हो गई। हाँ, डीजीपी की एक पहल तो अपने आप में अच्छी है ये कि बहुत सारे पुलिसकर्मी, पुलिस के जवान अगर वीआईपीज को ही सिक्योरिटी देते रहेंगे तो हरियाणा की आम जनता का क्या होगा? उनकी आप कह सकते हैं एक अच्छी सोच लेकर, अच्छी नीयत लेकर वो चल रहे हैं, लेकिन क्योंकि चौटाला परिवार को, दिग्विजय दुष्यंत चौटाला परिवार को ये लगा है कि उनको टारगेट किया जा रहा है, उनकी रैली के बाद उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको डराने का प्रयास हो रहा है, तो दिग्विजय की ओर से साफ कहा गया है कि वो डरने वाले नहीं हैं। ओपी सिंह याद रखें कि वो नौकर हैं, इस बात को वो ना भूलें, और वो जनता की सेवा के लिए हैं, वो बॉस की तरह बिहेव ना करें, वो बीजेपी के एजेंट की तरह काम ना करें। तो ये बयानबाजी लगातार जारी है। राजनीति में तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, राजनीति में जायज भी लगते हैं, कई दफा मजा भी आता है, हम जैसे लोगों को, मीडिया वालों को देखकर भी लगता है चलो हमें कोई हेडलाइन मिल गई है, लेकिन डीजीपी ओपी सिंह एक पुलिस बल के हैं और उन पर इस तरह के आरोप, इस तरह की छींटाकशी, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना क्या दिग्विजय चौटाला को शोभा देता है? नहीं, देखिए, क्योंकि जिनको वीआईपी, ये कनेक्टेड है आपस में चीजें आरती, ठीक है, वो पुलिस के प्रमुख हैं हरियाणा में, और क्राइम जब भी होता है पुलिस को टारगेट किया जाता है। अब जब से वो बने हैं तब से वो एक्टिव हैं, उनके कामकाज से वो नाके पर पहुंच जाते हैं, चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं, अचानक से पुलिस चौकी, पुलिस थाने वो पहुंच जाते हैं, वहां क्या स्थिति है फटाफट सोशल मीडिया पर उसकी जानकारी भी देते हैं। इंडिया न्यूज से भी बहुत बार टिकटॉक के जरिए, हमारे संवाददाताओं के जरिए बातचीत भी वो करते हैं, क्योंकि वो सक्रिय हैं और क्योंकि उनके बयान भी बहुत बार ऐसे होते हैं, जैसा उन्होंने थार को लेकर कह दिया, तो गुरुग्राम के भी एक व्यक्ति की ओर से इस बात का विरोध किया गया, जो थार चालक है, कि ये गलत बात है, आपने गलत कहा के। तो जब वो बयान इतना खुलकर देंगे तो जाहिर है रिएक्शन के लिए भी उन्हें तैयार रहना होगा। वीआईपीज की सिक्योरिटी आप हटा रहे हैं, लेकिन साथ साथ जब ये कहा गया डीजीपी की ओर से कि कुछ लोग शो ऑफ करते हैं शादी में या जिस तरह के भी फंक्शन होते हैं, तो जाहिर है आप जिनकी सिक्योरिटी हटा रहे हैं उनमें से दुष्यंत दिग्विजय चौटाला हैं, और फिर आप कहते हैं शो ऑफ के लिए या जरूरत नहीं है, ऐसी सिक्योरिटी ले ली जाती है, तो उधर से भी रिएक्शन आना ही था। तो ये रिएक्शन है, ये आप बात जो कही गई है उसका
उसका रिएक्शन अपने आप में इसे देखा जाएगा। डीजीपी की तरफ से एक लेटर जारी किया गया था जिसमें सीआईडी थ्रेट असेसमेंट की बातचीत भी की गई थी। उसमें साफ तरीके से ये क्लैरिटी दी गई थी, अगर किसी को प्राइवेट सिक्योरिटी चाहिए या फिर किसी के पास लाइसेंस वाली बंदूक है तो सीआईडी थ्रेट असेसमेंट के जरिए हम ट्रेनिंग भी दे देंगे और अपनी सिक्योरिटी भी रख सकता है। तो क्यों नहीं दिग्विजय चौटाला या दुष्यंत चौटाला या फिर अन्य किसी को अगर परेशानी है तो वो इस प्रक्रिया को लेकर गुजर सकता है। हाँ, गुजर सकता है, दूसरे लोग गुजर सकते हैं क्योंकि इनको तो अब अदालत के रास्ते मिल गई है। अब सिक्योरिटी का मुद्दा हरियाणा में बढ़ा रहा है क्योंकि पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि धमकी देने का कल्चर पहले पंजाब में ज्यादा होता था, हरियाणा में भी कुछ हद तक है। ये अभय चौटाला भी इनमें शामिल हैं, वो भी सुरक्षा बढ़ाए जाने को लेकर अदालत गए थे और उनकी ओर से भी कहा गया कि मेरी सुरक्षा के लिए तो हालांकि आमजन है, हरियाणा के युवा हैं, लोकदल के युवा हैं, लेकिन हमें चिंता हरियाणा के लोगों की है। दिग्विजय भी ये कह रहे हैं कि मुझे तो सिक्योरिटी दी गई थी, ठीक है, लेकिन मुझे कानून व्यवस्था को लेकर चिंता आम लोगों की है। तो कानून व्यवस्था एक ऐसा मुद्दा भी है आरती जिसको लेकर हमने पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष को आमने सामने देखा है, लेकिन इसमें इस बार सत्ता पक्ष की जगह चेहरा हो गया है डीजीपी का। डीजीपी को टारगेट किया जा रहा है। जो फैसला लिया गया है उसे, क्योंकि चौटाला परिवार, अजय चौटाला परिवार उसे सियासत से, राजनीति से प्रेरित मान रहा है, उसे रैली का इम्पैक्ट जो हुआ है उसे उसके तौर पर देखा जा रहा है। जिस तरह के बयान पलटवार दुष्यंत की ओर से हुए हैं उसका रिएक्शन, उसका रिजल्ट देखा जा रहा है। तो ये एक वजह है। ठीक है, सिक्योरिटी हटी, ठीक है, वो अदालत गए, उनको सिक्योरिटी मिल गई है। अब देखना ये है कि दोनों ही ओर से जो बयानबाजी या कह सकते हैं जो डीजीपी कहते हैं उसका पलटवार जो उधर से आता है दुष्यंत दिग्विजय की ओर से, ये कहां जाकर और कब तक थमता है। अब इससे इतर, इस चर्चा से इतर एक सवाल, डीजीपी ओपी सिंह अब कुछ दिनों में रिटायर होने वाले हैं, उसके बाद किसी नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। आपको क्या लगता है किसके नाम आगे आते हैं? देखिए, कई नाम हैं इनमें से, हालांकि हम अभी कुछ कह नहीं सकते क्योंकि खबरें थी कि पैनल भेजा गया। उनमें से तो एक तो आप मानिए कि जो अलग अलग सीनियरिटी के हिसाब से है ना, जो पुराने जो सीनियर अधिकारी हैं, शत्रुजीत कपूर का नाम भी जिनमें से सामने आया था और जब भी बने उस वक्त भी 3 से 4 नाम सामने आ रहे थे। लेकिन अभी हालांकि आप कह सकते हैं कि मामला थोड़ा ठंडे बस्ते में है। जो नाम आएंगे, क्योंकि हम ऑफिशियल या ठोस जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाएंगे। हाँ, ये जो डीजीपी है इन्होंने अपना वर्किंग स्टाइल थोड़ा अलग रखा है। अब इनके बाद आने वाले समय में जो आएंगे, क्या वो इसी रास्ते पर चलने वाले हैं, कुछ अलग चलेंगे? क्योंकि इनका जो स्टाइल है, देखिए, आम लोगों को पसंद आता है। आम लोगों को लगता है कि हाँ, पुलिस कुछ कर रही है और ये वीडियोस जो जहां भी पहुंचते हैं अचानक वो वीडियो डालते हैं या अपराधियों को धमकी देते हैं या अपराधियों को बिल्कुल और अपराधियों को खुले तौर पर धमकी देते हैं, तो लोगों को लगता है कि हाँ, कुछ हो रहा है। वो कितना ग्राउंड पर होता है नहीं होता है, लेकिन लोगों का ये होता है कि बातें की जाती हैं और बातें दूर तक जाती हैं। तो डीजीपी का स्टाइल लोगों को पसंद आ रहा है, जिस तरह की बातें वो कहते हैं। आने वाले इनके बाद जो डीजीपी आते हैं उनका क्या स्टाइल रहता है, या पहले से जो चला रहा है कि मीडिया से या सोशल मीडिया से या लोगों से काम वो भी करते हैं, लेकिन इतनी बातचीत नहीं होती है, या आप कह सकते हैं जो बातें होती है या जो स्टेटमेंट दी जाती है उस हिसाब से इतना एक्टिव नहीं होते हैं। बिल्कुल। डीजीपी ओपी सिंह अब चंद दिनों बाद रिटायर हो जाएंगे, उसके बाद हो सकता है हरियाणा को नया डीजीपी मिले। लेकिन डीजीपी ओपी सिंह का जो अंदाज है वो हर किसी को पसंद है, पूरे यूथ को पसंद है। सोशल मीडिया पे खासतौर पे इसकी चर्चा होती है। और जो थार बुलेट को लेकर और सिक्योरिटी को लेकर जो पूरी कंट्रोवर्सी हरियाणा में पिछले दिनों चली है, हो सकता है डीजीपी के जाने के बाद, रिटायर होने के बाद, ये भी ठंडे बस्ते में चली जाए। नमस्कार।